जी, ये अपवर्क का अकाउंट हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था, ठीक है ना। अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब हमने आगे कैसे चलना है। बिल्कुल इसमें भी वैसे ही अकाउंट बनना है जैसे उसमें फाइवर में अकाउंट बना था, और इसमें साथ आपकी प्रोफाइल भी बन रही थी। और अगर मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उस प्रोफाइल को जब ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ की प्रोफाइल सेट हो जाती है। सो लिंक्डइन की प्रोफाइल की आपको इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया। और लिंक्डइन की जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो बेसिकली वहाँ पर आपका सीवी बन जाता है। तो जो लोग भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैच करते हैं और उसकी बेस पर आपको ऑफर्स दे रहे होते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर आप अपना काम सही तरीके से करें, दिल लगा के काम करें। उसने पैसे भी नहीं लेने आपसे, ठीक है। मतलब वो प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मगर वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं, वो आपसे कमीशन चार्ज नहीं करता। और वहाँ पर जिनको सर्विसेज चाहिए वो लोग भी मौजूद हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। तो वो दोनों आपस में बार्गेन करते हैं, ठीक है। और उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आती हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आती हैं। तो जो जो चीज़ें आपसे रेलिवेंट होती हैं आप बताते जाते हो तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और वहाँ पर जब कोई जॉब आती है तो वो जॉब के लिए पहले आपका एक टेस्ट लेते हैं, MCQ स्टाइल में, जैसे आपने कॉलेज में दिया होगा ना, इसी तरह का एक टेस्ट होता है MCQ स्टाइल। तो वो आप जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई किया करें, जॉब बेशक करें या ना करें, लेकिन कम से कम आपकी जो ग्राफिक स्किल है ना वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब आप उसका टेस्ट दोगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि कैसा टेस्ट कैसा होता है, और वो भी MCQ स्टाइल टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड होती है, अगर टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हो। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होती। चलिए जी, अब इस पे आ गए हैं, और ये सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा है जी, ये लिखा हुआ है माई जॉब्स, और ये लिखा हुआ है फाइंड वर्क, और ये लिखा हुआ है सेव जॉब्स, ये लिखा हुआ है प्रपोजल्स। इसका क्या मतलब है कि आपने जो प्रपोजल्स दिए हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे, और नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल, माई स्टैट्स, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं आगे से। तो सबसे अहम शुरू कहाँ से करना है आपने, मतलब सब चीज़ें प्रोफाइल बना ली है, सब कुछ हुआ हुआ है, अब हमें काम ढूंढना है यहाँ पे। तो फिर हम किस में जाएंगे, फाइंड वर्क। चलिए, अब जैसे ही मैं फाइंड वर्क में आया हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च जॉब्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ लोगो, अरे लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, एडोब इलस्ट्रेटर। चलो जी मैं इसको कर देता हूँ कि मुझे इस तरह की जॉब्स को ढूंढना है। अब आप देखें जरा, लेफ्ट साइड पर एक फिल्टर लगा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना फिल्टर, फिल्टर बाय, ये मतलब आपको यहाँ से मजीद फिल्टर कर सकते हैं कि किस तरह की जॉब्स चाहिए, फिर ये और मजीद फिल्टर हो जाएगी। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, अबाउट 4000 जॉब्स इसको मिली हैं, कि इस वक्त 4000 जॉब्स यहाँ पर इसकी मौजूद है लोगो डिज़ाइन की, ठीक है, ये देखें आ रही है। लेकिन ये फिल्टर का मतलब क्या है, फिल्टर का मतलब क्या है जी, आपको पूछ रहा है पहले एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एक्सपर्ट। चलो जी मैं कहता हूँ एंट्री लेवल। एक तो मैंने ये कर दिया, जॉब थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, अगर आप ये भी बताना चाह रहे हो कि आवरली रेट क्या होगा, ये भी बता सकते हैं। फिक्स प्राइस वालों को प्राइस बतानी हो तो ये भी बता सकते हैं। और नीचे आए जरा, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जिनसे आप जॉब लेना चाह रहे हो वो किस तरह का स्टेटस है उनका। देखिए इसमें मैं कौन सी बात आपको बताने चाह रहा हूँ, पेमेंट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो लोग होंगे ये अपवर्क पर वेरीफाइड लोग हैं, यानी गारंटी है आपको कि अगर आप इनका काम करोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, इसलिए कि इनकी पेमेंट्स ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ये वाले हमने बता दिए। अब कितने हो गए, 1124 लोग हो गए हैं, और मजीद कम लोग हो गए हैं, लेकिन हमने फिल्ट्रेशन कर दी ना कि भाई इस तरह के लोग होने चाहिए। तो ये करके यार किसके लिए फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, काम ढूंढने के लिए, ठीक है। अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी हम कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों का काम करना है वो कैसे लोग हों, उसकी कुछ वेरिफिकेशन करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जॉब्स आ गई हैं। अब ये जॉब आ रही है, ऑन गोइंग ग्राफिक डिजाइन सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एजेंसी, ये जॉब है। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि आपने एक प्रपोजल देना है, वहां पर भी आप प्रपोजल ही देते हैं ना बेसिकली। फाइवर में भी तो प्रपोजल देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देके, लेकिन फिर आप टू द पॉइंट हो जाएंगे उसके साथ कि वो जो चाह रहा है, इसलिए कि उसने अब बता दिया हो ना हमें। अब वहां पर आपको अपनी मतलब आपने क्यूरीज कम करनी है, यहाँ पर आपने अपनी क्वेरीज कम करनी है, यहाँ पर तो आपने उसको उसके सवालों के जवाब देने हैं, यानी वो जो करवाना चाह रहे हैं आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे इसने ये लिखा हुआ है
ये सारी इसने डिटेल दी है कि वो क्या काम करवाना चाह रहा है। नीचे आकर देखो, लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर फॉर अ फ्रीलांसिंग स्पेस चैनल, और सॉरी फेसलेस फेस चैनल, ठीक है जी। ये देखें, ये इसने क्या काम करना है, सिर्फ यूट्यूब थंबनेल बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गई जॉब्स। अब ये जॉब्स मैंने अभी ढूंढी हैं, तो अभी मेरे सामने ये जॉब्स आ रही हैं सारी, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहां पर एक और बटन भी आ रहा होगा ऊपर, ये क्या लिखा है, सेव सर्च। अच्छा, अब मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, ये जो सर्च अभी मैंने की है ये सेव हो जाएगी। अगर 4 दिनों के बाद मैं आता हूं और अपनी सेव जॉब को दोबारा खोलता हूं, तो मैंने जो जॉब सेव किया वो तो ये वाली है ना, यही वाली करंट जॉब सेव हो गई है मेरी। 10 दिनों के बाद भी खोलूंगा तो नई जॉब्स नहीं आएंगी मेरे पास, बल्कि यही वाली जॉब आ जाएगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि मैं अपना एक क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी अपना एक फिल्टर सेट कर दिया ना कि भाई मुझे इस तरह की जॉब ढूंढनी है, और जब मैं उसको फिल्टर लगाकर सेव करूं, तो उसके बाद जब मैं अगले दिन आऊं और मैं इसको चलाऊं तो मुझे ये फ्रेश जॉब्स दिखा रहा हूं। फिर जब मैं 4 दिनों के बाद आऊं तो फिर उस वक्त भी मुझे मेरे फिल्टर के मुताबिक फ्रेश जॉब्स दिखा। बात समझ में आई है मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूं। पहले मैंने क्या कहा, इधर आया हूं मैं सिंपली, और इधर आकर मैंने सिंपली अपनी सर्च लिखी है, पहले अपनी निश बताई है कि मैं क्या जॉब ढूंढ रहा हूं, मैं किस तरह का काम कर सकता हूं। उसके बाद मैंने फिल्टर लगाया है कि जनाब मैं जो लोगों को ढूंढ रहा हूं वो इस तरह के लोग हों, ठीक है। और उसके बाद मैंने जॉब को अगर सेव कर दिया तो ये एक स्पेसिफिक जॉब सेव हो गई है, और जो इसने सेव की है ये इसने अभी मुझे दिखाई है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये जॉब आई है, देखिए कब आई है, 3 डेज अगो ये जॉब आई है। और नीचे आकर देखो ये कब आई है, 25 मिनट्स अगो, यानी अभी अभी आई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दिन पूरा इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, अपवर्क, और तीसरे दिन दोबारा से अपवर्क खोलता हूं और अपनी यही वाली जॉब खोलता हूं दोबारा से। तो जब मैं ये वाली जॉब खोलूंगा तो लाजमी बात है 3 दिन पहले का जो भी कंटेंट मैंने सेव किया होगा वही आएगा। तो जिस पे 25 मिनट लिखा हुआ है इसके 3 दिन हो चुके होंगे, जिस पे 3 दिन लिखा हुआ है उस पर 6 दिन हो चुके होंगे, ऐसे ही है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्रेश जॉब नहीं दिखाएगा मुझे 3 दिनों के बाद, वो मुझे वही वाली चीज, जैसे आप वर्ड में फाइल सेव करते हो, भाई फाइल सेव कर ली, कोरेड्रा में फाइल सेव कर ली, इलस्ट्रेटर में फाइल सेव कर ली, जब भी खोलोगे वही कंटेंट खुलेगा ना जो आपने सेव किया था। तो ये अभी हमने सेव कर दिया है तो यही कंटेंट खुलेगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई मैं जिस तरह के काम करना चाहता हूं ना, मैं 2-3 फिल्टर लगाकर उस तरह की जॉब्स को सेव कर देता हूं, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो उस वक्त जब मैं खोलूं उस वक्त जो फ्रेश जॉब्स हो मुझे सिर्फ वो दिखाए। मतलब मैंने फिल्टर लगा दिया, आज 10 दिनों के बाद मैं आऊं और जब मैं इसको खोलूं तो मुझे दिखा रहा हो कि जनाब ये 20 मिनट्स पहले जॉब आई है, ये 1 दिन पहले जॉब आई है, ये 40 मिनट पहले जॉब आई है, ये 2 आवर्स पहले जॉब आई है। इसका मतलब क्या हो, फ्रेश जॉब दिखा रहा है। अगर इन्हीं जॉब्स को वो दिखाता तो हो सकता है किसी को कह रहा होता है 10 दिन पहले की जॉब है, किसी को कहता है 5 दिन पहले की जॉब है। मेरी बात समझ में आई है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम फिल्टर लगाएं ताकि हमें रोजाना आकर जॉब्स ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने क्या काम करना है। आपको पता है आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने ये 7 तरह के मुख्तलिफ डिजाइनिंग के काम करने हैं, तो आपने क्या किया, 7 फिल्टर लगाए और उनको अपने पास सेव कर लिया, ठीक है। सो इसका अपना जो फीचर है वो तो यही है। तो ये वाला फीचर जो है ये तो आपको पता लग गया कि ये तो स्पेसिफिक है, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारा फीचर बने वो वेरिएबल बन जाए, ताकि जब भी हम आए उस वक्त हमें रीसेंट डाटा दिखाए, उस वक्त का रीसेंट डाटा दिखाए। इस मकसद के लिए आपको क्या करना है, इस मकसद के लिए आपको ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और इसका नाम है फीड ब्रो। अब ये एक्सटेंशन स्पेशली हम फ्रीलांसिंग में इसमें अपवर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फीड ब्रो मैं उधर नहीं यूज कर रहा था, फाइवर में यूज नहीं कर रहे थे हम, फाइवर में दूसरी चीज हम यूज कर रहे थे। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फीड ब्रो। ये भी गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, सिंपल, इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आ जाता हूं, नए अकाउंट में इसमें आ जाता हूं। मेरा ख्याल है मैं प्रीवियसली इस पे काम कर रहा था, किसी और पे कर रहा था, उसी पे करते हैं ना जिस पे हमने किया था। शायद मैंने नया अकाउंट बनाया था, है ना, एंड आई थिंक सो ये वाला था, यही था। इसका नाम है, ईमेल बनाया था ना आपके साथ, नजीब एंड सन्स इन्फो, शायद यही था। अच्छा चलो, अब सबसे पहले क्या करना है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। तो मैं क्या लिखूं, फीड ब्रो क्रोम एक्सटेंशन, चलो यहां पे लिख दिया जी, आ गई।
इस पे क्लिक करें। ये क्या लिखा है? ऐड टू क्रोम, इसे ऐड टू क्रोम कर दें। ऐड एक्सटेंशन करें, कोई भी एक्सटेंशन, ये सारा प्रोसेस ऐसा ही होता है जब भी कोई एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करते हो। ठीक है, हो गई है, वो आ गई ऊपर। चलो जी, पिन कर देते हैं। पिन भी कर दी। ठीक है, अपवर्क मेरा ख्याल है कि इसी में मैंने अकाउंट बनाया था, अभी पता लग जाता है खुलेगा तो। ये लॉगिन हो गया। कंटिन्यू विद जीमेल। यहीं पर थे ना हम लोग उस दिन। अभी ये सारी इंफॉर्मेशन मुझसे पूछ रहा था तो मैंने यहाँ पे रोक दिया था। हाँ, तो वो कहता है पहले प्रोफाइल बनाएं फिर जाएंगे आगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। अब मैं इस तरह करता हूँ, मैं उस मेहनत में नहीं दोबारा पढ़ता, मैं उस अकाउंट में आ जाता हूँ वापस, यहीं से आपको बता देता हूँ। अब ये फीड ब्रो लगी हुई है हमारे पास। हाँ, मैं इस पर आता हूँ और ये क्या लिखा हुआ है? ओपन, मतलब मैंने इंस्टॉल की तो इस तरह आ गई ना हमारे पास। ओपन फीड रीडर, इस पर क्लिक करें। पहले पहले इसको खोल कर देखते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी नहीं है, क्लियर हुई हुई है। चले हम नहीं बना देते हैं फिर, अच्छी बात है, नहीं है तो इस पर आइए। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लगाया अपना फिल्टर। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको सेव कर लूँ, लेकिन सेव करने का अभी तक तो मुझे ठीक काम कर रहा है। कल जब आऊंगा तो कल भी ये यही वाला डाटा दिखाएगा। 10 दिन के बाद आऊंगा तो 10 दिन के बाद भी ये सेम डाटा दिखाएगा जो इसने अभी दिखाया मुझको। लेकिन जब मैं इसको फीड ब्रो की मदद से अपने पास सेव करूंगा तो जब मैं कल आऊंगा तो कल फ्रेश डाटा दिखाएगा। यानी कल दिखाएगा कल कितने और ऑर्डर्स आए हैं, कल कितने और लोगों ने यहां पर अपनी अपवर्क के ऊपर जॉब लगाई हुई है। 10 दिन के बाद आऊंगा तो 10 दिन के बाद जो रीसेंट जॉब्स होंगी वो आ रही होंगी। समझ आ गई ना बात की? तो अब इसका तरीका क्या है हमारे पास? इसका तरीका ये है जी, ये एक बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये RSS लिखा हुआ है, आपने RSS पे क्लिक कर देना। ठीक है, वो ये क्या हुआ? अजीबो गरीब सी कोई चीज़ आ गई, ऐसे लगा तो खराब हो गया काम, है ना? ये खराब काम नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ है। ये उसने फीड बना दी है इसकी। ठीक है, लेकिन हमने इस फीड का कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, इसका URL कॉपी करना है सिर्फ। ये जो टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका हमें कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, सिर्फ इस उसने बेसिकली एक फीड बनाई है ना, एक प्रोग्राम लिख दिया ना कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने इसका URL कॉपी किया और फिर मैं इधर आ गया एक्सटेंशन में, और इस जगह पर आए। ये क्या लिखा हुआ जी? ओपन फीड रीडर पहले भी खोला हुआ था मैंने, उसी पे आ जाए जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड अ न्यू फीड। एक बटन बना हुआ है ऐड अ न्यू फीड का, इस पर क्लिक कीजिए। क्या कहता है? फीड URL। अभी हमने एक URL कॉपी किया, वो वाला URL हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद लोड करते हैं। चलो जी, हो गया लोड, खत्म हो गया काम। अब हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने करना था सेव इसको, तो मैं इस फीड का नाम क्या रख देता हूं? मैं इस फीड का नाम रख लेता हूं जी, ये क्या जॉब थी? ग्राफिक डिजाइनर लिखा था ना हम लोगों ने, लोगो डिजाइनर लिखा था। चलो जी, हम कहते हैं ये लोगो डिजाइन की जॉब थी हमारे पास। लोगो डिजाइनर लेटेस्ट जॉब्स के नाम से मैंने एक बना दिया। ये वो पूछ रहा है, ये स्टैंडर्ड चीजों के साथ ही हम इसके साथ चले जाते हैं और सेव कर देते हैं इसको। बस खत्म होगी बात। ये अभी एक बन गई फीड आपके पास। इसी तरह मुझे एक फीड और बनानी है, एक और फीड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जी हम कहते हैं हम लोग
सोशल मीडिया, देखिए आपसे रेलिवेंट क्या चीज़ है सोशल मीडिया के आगे? लोगो डिजाइनिंग, एडोब इलस्ट्रेटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब नहीं, सोशल मीडिया, फेसबुक लिख लेते हैं, चले जी, फेसबुक पोस्ट डिजाइन, आगे नीचे इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं जी कितनी जॉब्स आई हैं। देखिए इसमें बहुत कम कंपटीशन है। हाँ, आप इस पे भी जा सकते हो। फेसबुक पोस्ट डिजाइन मतलब आपसे रेलिवेंट है, इसको पढ़ना भी है कि अब देखिए यहाँ पर क्या पता लग रहा है आपको, वहां पर यहाँ पर आप कंपेयर करके अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तो आप सोचे समझे बगैर गिग्स लगा रहे हो ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जो लोग पूछ रहे हैं उसकी गिग लगा रहे हो, लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसकी गिग लगा रहे हो, यानी लोगों को कुछ चाहिए, सर्विस चाहिए, आप उसके अगेंस्ट कोई गिग लगा रहे हैं। जी 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 करें। कैसे हो? ठीक है। ग्राफिक का कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पे जो ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग कर चुका है? तो रेज योर हैंड। अच्छा, और डिजिटल मार्केटिंग का कोई स्टूडेंट बैठा हो यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है ना? सर अली के होते अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की अनाउंसमेंट करूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ना करें। डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है आजकल डिजिटल मार्केटिंग की कितनी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो हम ना इस तरह एक सेमिनार करवा रहे हैं मंडे 4:30 से ऑनवर्ड, ठीक है। और सारी वो आपको सेमिनार में सारी वो आपको उसमें सारी ओरिएंटेशन देंगे आपको कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उसमें आप क्या सीखोगे और उन्हें सीखने के बाद आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारा मंडे को है 4:30 से ऑनवर्ड, जितना भी सारा टाइम आपको, जितना सारा हमें दे सकते हैं टाइम, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि सारे स्टूडेंट्स जो है सेमिनार को अटेंड करें, ठीक है। नीचे से ट्रायल स्लिप बनवाएं। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या करवा रहे हैं सर, थोड़ा सा इनको ब्रीफ सा 2 मिनट बता दूँ मैं। हाँ, और थोड़ा सा आपको ना इस चीज़ से ये पता चलेगा जब सर आपसे बात करेंगे कि आपने जैसे भी ग्राफिक डिजाइनिंग अपनी कंप्लीट की है ना, तो सबसे ज़्यादा उसको हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ हमने सीख ली है, अगर हमने आगे सर्विस प्रोवाइड करी। अब यूँ समझ लेंगे तो डिजिटल मार्केटर का जो सबसे वीक पॉइंट होता है ना, वो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। Exactly. कि उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है। तो अब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है ना, तो इसका मतलब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर हो सकते हैं। ठीक है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मंडे को हमारा 4:30 बजे सेमिनार है यहाँ पे, तो आप लोग अपनी सीट्स बनवा के जाइएगा जाते हुए ट्रायल से, ठीक है। नीचे भी आपको बना देंगे सेमिनार की रिसेप्शन से मिल जाएंगे आपको, अपना डाटा एंटर करवा देना और स्लिप वहाँ से दे देना। मंडे को 4:30 बजे मिलेंगे सारे स्टूडेंट्स टाइमिंग फ्रीलांसिंग वाले, ठीक है। ओके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई नहीं आना चाह रहा या जिसको ऊपर हवा में आना चाह रहा है वो बेशक ना आए, जो थोड़ा इंटरेस्टेड है, जो समझता है आना सब नहीं है, ठीक है, तो वो जरूर आए। नहीं तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो ग्राफिक कर चुके हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे नेक्स्ट जो हमारे पास टैलेंट होगा ना, जिसका इस्तेमाल करके हम जो ग्राफिक है ना उसको हम फुली यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी है या कोई भी हम नॉर्मली स्टडीज भी अगर हम करते हैं, क्या है, एंड नहीं होती, कंटिन्यूटी चलती रहती है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग का, अर्निंग का, ठीक है। आप नॉर्मली अगर आप छोटा सा बिजनेस भी करते हैं ना, अगर मैं वही 10 रुपए की टॉफी लेके बैठी रहूं पूरे साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे पॉसिबल कि वो मेरा सेम रेवेन्यू रहेगा, सेम अर्निंग नहीं ना होगी मेरी। क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे उसमें क्वालिटी इंक्रीज चेंज करनी पड़ेगी, या फिर उसकी रैपिंग, मतलब कुछ भी इस तरह से हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। सेम गोज विद यू, ठीक है। अभी आपके पास एक प्रॉपर स्किल है, अब आप देखें कि इस स्किल को मैं किस स्किल के साथ कनेक्ट करूं कि मेरा ये वाला जो एक बेस है, ठीक है, इससे मैं प्रॉपर अपनी जो है अर्निंग कर सकूं। तो बेहतर है कि बाकी अब सर ने बताना है, जब आपने ओरिएंटेशन अपनी अटेंड करनी है वहां चीजें क्लियर हो जाएगी, वहां से भी अपनी स्किल बनवा के जाइएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत जरी है, देखें ना
जी अब हमने क्या किया, दूसरा बना लिया है, इसको भी जरा सेव करके देखते हैं। हाँ ये क्या लिखा हुआ जी, फुल टाइम डिजाइनर फेसबुक एड्स फॉर कंटेंट, ठीक है। तो इस पे जरा पहले इसको सेव कर लें। कैसे सेव करना है, अब आपने करवाना है सेव। मैं क्या अब ये क्या हो रहा है, मैं दूसरी अपनी कैटेगरी सेव कर रहा हूँ, पहले ये कर चुका हूँ। अब मैं जब कल आऊंगा तो मैंने जब ये देखना होगा ना कि भाई आज कौन सी नई जॉब्स आई हैं, मैं किसको अप्लाई करूँ। तो मैं अप्लाई किसको करूँ, तो क्या करूँगा मैं फिर बताएं आप। ये नीचे लिंक आ रहा है ना, जब मैं कल इसे खोलूंगा हो सकता है कि अभी भी कोई जॉब अपडेट हुई हो, अगर कोई अभी अपडेट हुई होगी तो आ जाएगी इसमें। मतलब जितनी देर से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना आपको, उतनी देर के बाद भी अगर इसमें कोई जॉब अपडेट हुई होगी तो ये 42 मिनट्स हो गए। ऊपर वाली कितनी देर की है, और नीचे आकर देख लें जरा, ये क्या लिखा हुआ है 1 आवर अगो। रात को जाकर देखेंगे ना तो जितने घंटे गुजर गए हैं कुछ बता रहा होगा, और जो उस टाइम पर नई अपलोड हुई होगी वो भी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और जॉब मैंने कर लिया। इस तरह आपने करना है क्या बेसिकली, इधर जो जो काम आपने करने हैं ना, कोई 5-6 तरह की डिजाइनिंग करनी है आपने, उन सबको सेव करके अपने पास रख लें, ताकि जब कल आप देखना चाह रहे हो कि भाई लोगो डिजाइन में कोई आया, यूट्यूब थंबनेल में कोई आया, फेसबुक पोस्ट में कोई आया, जस्ट उसके आइकॉन पे क्लिक करोगे तो जितनी भी लेटेस्ट जॉब होंगी सारी नजर आनी शुरू हो जाएगी। यानी हमारा टाइम भी सेव होगा नेक्स्ट टाइम जॉब ढूंढने का, नहीं तो हम एक एक करके जॉब ढूंढ रहे होंगे पहले, ठीक है। चलो अब आप बताएंगे क्या करना है, इसको सेव कैसे करना है। सबसे पहले इस पे क्लिक करें, सबसे पहले गुड, पहले इस पे क्लिक करते हैं जी, उसके बाद RSS पे क्लिक करते हैं, उसके बाद URL को कॉपी करते हैं, और फिर कहाँ जाएं जी, इधर आ जाए, खुला हुआ तो इसलिए आ गया, नहीं तो मैं उधर आइकॉन से इसे खोल लेता। आइकॉन से कैसे खोलना था, यहाँ पे क्लिक करना था और यहाँ से इसे करना था ओपन, ठीक है। क्योंकि ये खुला हुआ था तो इसलिए मैंने कैसे दोबारा ओपन करने की क्या जरूरत है। अब क्या करें, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर जो आइकॉन आ रहा है ऐड अ न्यू फीड, यानी कि अभी एक फीड स्टोर है आपकी, अभी मैं कहता हूँ ऐड अ न्यू फीड, तो मैं एक और फीड स्टोर कर लेता हूँ, और हमें कुछ नहीं करना, बाकी की चीजों को हमें यूज भी नहीं करना। लोड करें, आ गया। इधर अब हमने क्या लगाया था, फेसबुक, तो मैं कहता हूं फेसबुक पोस्ट। फेसबुक पोस्ट का बहुत काम आपको मिल सकता है, सोशल मीडिया का। आप जानते हैं ना हर किसी का सोशल मीडिया है, हर किसी का सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का आपको बहुत ज्यादा काम मिल सकता है। और सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म भी नहीं होता, लिंक्डइन पे भी पोस्ट लगनी है, फेसबुक पे भी लगनी है, ठीक है, हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लग रही होती है। इनको करते सेव, इसको 2 पोस्ट होगी, ये परमानेंट सेव हो गया अब आपके लैपटॉप के साथ। जब तक आपकी विंडो चल रही है ये भी सेव है, जब नई विंडो इंस्टॉल करोगे फिर नई एक्सटेंशन लाओगे, ठीक है ना। और अगर सिंक्रोनाइज किया हुआ है आपने, तो जैसे ही आप उस अकाउंट को दोबारा जीमेल को खोलोगे, पता है ना सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है जीमेल की, नहीं पता, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको खोल के, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये तो हो गया तरीका, इसका सारा हमें पता लग गया। अब आए जरा इधर वापस, ये पोस्ट, ये जॉब है पोस्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूं, इस जॉब पे क्लिक किया मैंने, आ गई है जी। अब आपने इसको डिटेल से पढ़ना है कि भाई ये क्या करने लगा हुआ है, क्या चाहता है। और ये इसमें एक नई चीज आ गई है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या लिखा है इस पे, कनेक्ट्स, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि ये ना अपवर्क की एक वर्चुअल करेंसी है, या कह सकते हैं कि अपवर्क का एक वर्चुअल टोकन है। इसका क्या मतलब है, जैसे वो कह रहे हैं ना आपने ट्रायल क्लास लेनी है तो यहां से आकर एक कूपन ले लीजिएगा हमसे ट्रायल क्लास का, इसी तरह अपवर्क भी यही कहता है कि भाई आपने जॉब्स को अप्लाई करना है, तो ये ना हो कि एक बंदा बैठा हो और धड़ाधड़ जॉब्स अप्लाई करना शुरू हो जाए। बेशक उसे कुछ आता हो कुछ आता ना हो। जैसे अभी हमने फाइवर की बात की थी तो मैंने कहा था भाई 7 गिग्स लगा सकते हो एज ए न्यू, इससे ज्यादा नहीं लगती, रोका हुआ उन्होंने भी। इनका कॉन्सेप्ट कुछ और है, ये किसी और, ये कहते हैं हम आपको वर्चुअल कूपन देंगे, उन वर्चुअल कूपन्स के थ्रू आपने जॉब को अप्लाई करना है। तो कहता है हर महीने हम आपको कितने वर्चुअल कूपन्स देंगे, 60 मिल गए हमें, तो सॉरी 80 मिल गए, नेक्स्ट मंथ से हमें 60 मिलेंगे, मतलब पहली दफा हमें इतने मिल गए, अब हर महीने आपको ये 60 कूपन्स मिल जाएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ ऊपर इसके, सेंड अ प्रपोजल फॉर 6 कनेक्ट्स,
कहता है ये जो अभी आप प्रपोजल भेजने लगे हो इसको चाहिए 6 कनेक्ट्स। समझ में आई ना कनेक्ट्स क्या चीज है? मतलब आप समझ लो जैसे हम कोई चीज पैसे देके खरीदते हैं ना, तो यहां पर जब आपने कोई कोटेशन सबमिट करनी है तो वो आपने कैसे बाय करनी है? उसे कनेक्ट्स देकर। अब ये जो कनेक्ट्स हमें अभी इतने कनेक्ट्स मिले हैं, ये वाले कनेक्ट्स फ्री हैं, मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये हम पे करके नहीं ले रहे। लेकिन अगर आपको अपवर्क पे बहुत काम करते हो और फिर लेने पड़ते हैं, फिर आप पे करके ले सकते हो बाद में, ठीक है? इससे ज्यादा की जरूरत पड़े, मतलब अगर आप 80 कनेक्ट्स वाला काम कर रहे हो, फाइन जी, आपने इतने काम करने 80 कनेक्ट्स का अगले महीने और आ जाएंगे फिर, तो फिर उनसे काम कर लेंगे, फिर तो ठीक है, फिर तो आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। तो वो ये कहता है कि आपको इस काम को अप्लाई करने के लिए 6 कनेक्ट्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैं जॉब अप्लाई करूंगा मेरे 6 कम हो जाएंगे, 6 कनेक्ट्स कम हो जाएंगे ना यहाँ से। बात समझ में? ये कनेक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो उसने इसका नाम इसलिए उसने रखा कि ऐसे ना हो कि कोई बंदा आए और धड़ाधड़ जॉब्स, इतनी सारी जॉब्स आ रही हैं, पहले एक को करे फिर दूसरी को करे, डिस्टर्ब भी करे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि एक लिमिट हो, उस लिमिट के बाद वो अपने आप को एनालाइज करे, हम भी उसको एनालाइज कर लें कि वो कौन है, क्या सर्विस देना चाह रहा है, ठीक है? तो अब आपने यहां से उसको करना है, ये कर दिया हमने। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? पेमेंट मेथड वेरीफाइड। ये है सबसे पहले चेक करने वाली चीज कि आप जिस जॉब को अप्लाई करो तो सबसे पहले ये देखो कि वही पैसे भी देगा कि नहीं देगा। हाँ, सो पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक। बाकी अब ये देख लो ये किस जगह से है, ये भी पता लग रहा है, इजराइल से है जी ये बंदा जिसको चाहिए, इतनी जॉब्स इसने पोस्ट की हुई हैं। और आगे क्या कह रहा है वो? रेट भी बता रहा है, $5 to $10, ठीक है? तो ये रेट भी बता रहा है, ये वो बता रहा है आपको कि भाई उसको चाहिए क्या, बता रहा है। लुकिंग फॉर डिजाइनर हु कैन हेल्प क्रिएट मल्टीपल एड्स फॉर आर्टिकल्स दैट आर पोस्टेड ऑन आवर साइट्स। कह रहा है उसको अपनी एड्स पोस्ट करवानी है अपने आर्टिकल्स पर। वी आर लुकिंग फॉर मेकिंग क्रिएटिव दैट विल बी रिजोनेट विद द आर्टिकल्स, मतलब उससे मैच करती हो वाली चीजें जो वो बना रहा हूं। तो ये हमने पहले पढ़ना है, फिर उसने हमसे यही इंटरव्यू करना है कि आपने क्या किया हुआ है, पहले कुछ ऐसा काम किया हुआ है। इससे आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि आपने ग्राफिक डिप्लोमा कर लिया, अब आपने उसको डिलीवर कैसे करना है, ठीक है ना? मतलब उसको डिलीवर करने का तरीका ये तो नहीं कि बस लोगो बना रहे हैं बैठकर, ऐसे तो नहीं है ना। आपने जब भी किसी का काम करना है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है कि उसको कौन सा काम चाहिए। वो लोगो बनवाना चाहता है आपसे, वो फेसबुक पे काम करवाना चाहता है, वेबसाइट पे काम करवाना, वेबसाइट पे भी ग्राफिक डिजाइनर का काम है, सोशल मीडिया में भी ग्राफिक डिजाइनर का काम है, गूगल एड्स चला रहे हैं हम तो उधर भी आप देखते हैं ना, गूगल के ऊपर वेबसाइट के ऊपर भी तस्वीरों वाले ऐड आ रहे होते हैं, इसका मतलब है वहां पर भी काम है। तो ये सारे काम जो है यहाँ पर आपके होंगे। अब आपको अपने आप को एक्सपोज करना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? चलो, इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से अप्लाई का बटन प्रेस करना है और फिर आपने उसको कोटेशन देनी है। जैसे आप वहां पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, यहाँ पर आप उसको कोटेशन देके सबमिट कर दोगे। उसके बाद अगर वो आपको बुलाएगा तो आपको, जैसे मैंने भी आपको शुरू में दिखाया था ना, फाइंड वर्क के नीचे लिखा हुआ आ रहा था माई जॉब्स, माई प्रपोजल्स लिखा हुआ था ना, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपके सारे प्रपोजल्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया तरीका इसका कि यहाँ पर आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और ये आपने अपना फीड भी बना लिया, ठीक हो गया। चलो, ये जॉब्स आ रही हैं और इस पर क्लिक करो जरा, ये कम ज्यादा हो रही है, अब ये 8 हो गई है ना। अब ये 8 चल रही होंगी, ठीक है? जब आप इसको बनाओगे घर जाके आप देखोगे कि हर दिन के बाद देखेंगे कि ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होगा, कम भी हो रहा होगा, और अगर नई प्रपोजल्स कोई लगा रहा होगा वहां पर जॉब्स दे रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो रहा होगा, ठीक है? ये बढ़ भी रहा होगा और कम भी हो रहा होगा। इसकी आपने 1-2 प्रपोजल लगाकर देखनी है, पहले समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, और आपको सारे कामों को समझना है। मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ डिजाइनिंग के टास्क को लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कम से कम कि एक ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है, ठीक है? सारे टास्क पता लग जाएंगे ना। जैसे भी 2-3 टास्क आपके सामने आ गए हैं मजीद कि भाई ये वाले काम भी हमें करने हैं, तो है तो वही स्किल जो आपने सीखी हुई है, लेकिन उसको उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक करना है। अब आप एकदम डर जाओ कि भाई मैं फेसबुक पोस्ट कैसे बनाऊं, हमने तो फेसबुक को सीखा नहीं हुआ है ना, ये भी ज़हन में आता है ना कि भाई फेसबुक तो ग्राफिक का कोर्स करते हुए देखा ही नहीं था, तो फेसबुक की पोस्ट कोई बात नहीं है, फेसबुक पे पोस्ट लगती है, आपको चाहिए क्या उसके लिए? सर साइज का पता होना चाहिए ना, ठीक है? गूगल करें कि फेसबुक पोस्ट के क्या साइज होते हैं, गूगल करें फेसबुक पोस्ट ऐड के क्या साइज होते हैं, गूगल करें गूगल एड्स के क्या साइज होते हैं, मतलब सब चीजें गूगल करेंगे तो बता देगा आपको कि भाई इसकी ये डायमेंशन चलने लगी हुई है, यूट्यूब थंबनेल किस साइज का होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा फौरी तौर पर। उसके मुताबिक आपने अपना डिजाइन कर देना, ठीक है?
ये तो हो गई चीज़ ये वाली। अच्छा, अब वो दूसरी बात उन्होंने कही है जी कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है आपने। मुझे तो नहीं लगता करनी है किसी ने। कोई है इंटरेस्टेड है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे नहीं होनी है जिस तरह फ्रीलांसिंग हुई है ना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डरा भी देता हूँ, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी बताता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है। और मैं कोई ऑफिस भी नहीं मैंने बनाया हुआ, मैं होम बेस्ड सर्विसेज दे रहा होता हूँ और मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के आ रहे होते हैं। कुछ मार्केट से आ रहे होते हैं कि जनाब हमारी शॉप है, हम ये चीज़ बेचना चाहते हैं, हम इसकी फेसबुक एड्स लगाना चाहते हैं, हम ये गूगल एड्स लगाना चाहते हैं। कुछ एजुकेशनल क्लाइंट्स हैं मेरे, कुछ कमर्शियल क्लाइंट्स हैं मेरे, और फिर आगे से क्लाइंट टू क्लाइंट भी बढ़ रहे होते हैं। ना बढ़ रहे हो तो मैं फेसबुक ऐड चला देता हूँ, गूगल ऐड लगा देता हूँ, उससे क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए किसी दफ्तर की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं। आप में सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। जब आप शुरू करते हैं तो लाजमी बात है कि आपको ज़रा थोड़ा सा कम पैसों से शुरू करना पड़ता है। और अभी आपने फ्रीलांसिंग देखा भी है, फ्रीलांसिंग को देख भी लिया आपने करके कि फ्रीलांसिंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम भी है और लेंथी भी है और टाइम भी लेगा। और आजकल तो मैंने बताया था कि वैसे ही हालात कुछ बिगड़े हुए हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स आना है ना। अगर कोई बंदा आपको टास्क देगा तो उसने आपको डॉलर्स पे करने हैं, तो वो कुछ थोड़े से कन्फ्यूज है लोग कि भाई इनको पे करेंगे, पता नहीं काम आजकल हो रहा है इनके मुल्क में कि नहीं हो रहा, क्योंकि हालात कुछ ख़राब हुए हुए हैं आजकल यहाँ पे। तो फ्रीलांसिंग तो इस तरह चलता है, जब चले तो बहुत चलता है, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि गारंटीड इनकम कुछ नहीं होती है, ठीक है। मतलब क्योंकि ना गारंटीड इनकम है कुछ भी नहीं है, आपको काम मिल गया मिल रहा है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग पर सेट हुए हुए हैं डिजिटल मार्केटर के, लेकिन आजकल उनके पास नहीं है। वो कहते हैं हम सब कुछ होता है, पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई इंप्रेशंस भी लगते हैं, ठीक है, क्लिक्स भी हो रहे हैं, मगर ऑर्डर कोई नहीं आ रहा हमारे पास। और क्लिक्स का मतलब तो ये है ना, क्लिक्स का मतलब ये है कि जैसे अभी हम गिग खोल लेते हैं ना किसी और की समझने के लिए, इसका मतलब है किसी ने आपकी गिग को खोल लिया। तो खोलेगा तो कोई तभी ना जब किसी को कुछ चाहिए होगा, कुछ लेना होगा, कुछ बाय करना होगा उसने। तो उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे क्लिक्स हो और ऑर्डर ना आ रहा हो तो इसका मतलब है कोई वो अदर कोई मामला हैं जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो तो फिर हम एक किस्म के कूल होकर बैठ जाएंगे कि भाई वेट करते हैं हालात बेहतर होने का। लेकिन हमारा जो काम है वो तो चलता रहता है। जैसे अभी आप देखते हो कितनी आपके इंस्टाग्राम पर आती है ना, वो हैंड्स फ्री की आ रही होती हैं, मोबाइल इसकी आ रही होती हैं, वो आजकल ब्लूटूथ वॉचेज़ हैं, और मुझे तो नाम इतनी सारी चीज़ों का नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आप ऑनलाइन सेलिंग परचेज कर रहे होते हो। इंस्टाग्राम पर आता है, आप उस पर क्लिक करते हो, वेबसाइट पर जाते हो, बाय कर लेते हो। ऐसे ही है ना। इसी तरह और दूसरी चीज़ें भी हैं, क्लोथिंग भी आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन। तो इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको ऑनलाइन मिलने के चांसेस होते हैं। तो अभी ओरिएंटेशन तो मैं अगली क्लास में ही दूंगा, सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अभी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्राफिक्स के, उनका सबसे वीक पॉइंट ग्राफिक्स होता है। सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे वीक पॉइंट ग्राफिक्स ही होता है। कि क्या पॉइंट होता है उन्हें कि उन्हें ग्राफिक्स नहीं आता, मतलब वो सीधा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो फिर मुझे उन्हें अब लाजमी बात है कि अगर मैंने 2 महीनों में उन्हें डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा कोर्स है वो ख़त्म करवाना है, तो हम फोटोशॉप नहीं पढ़ा सकते सिर्फ, ठीक है, मतलब ग्राफिक टूल्स नहीं पढ़ा सकते सिर्फ। उसमें फिर यही होता है कि जब थोड़ा सा मैं उनको टच देता हूँ उसमें। लेकिन आप लोगों ने तो ग्राफिक्स किया हुआ है, तो आपके तो काम क्या है, बहुत ज़्यादा काम क्या है। और ये आपको लोकल बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और लोकल बिजनेस के साथ साथ आप बाहर से भी बिजनेस ले सकते हो, लेकिन वो कैसे ले सकते हैं? अपनी प्रोफाइल्स के साथ अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, काम शुरू कर दें, लोगों को फ्री काम करके दें, वही वाली साइंस बिल्कुल। लेकिन फिर आप लोकल काम कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है, अगर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो वो कहते हैं उसकी नीश तो बहुत लिमिटेड है कि भाई उसने तो सिर्फ लोगो डिज़ाइन करना है, मतलब जेन में तो यही आता है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनर ने ही सब कुछ करना है, हर प्लेटफॉर्म पर ग्राफिक डिज़ाइनर का होना है। मतलब आपका सोशल मीडिया है तो ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर नहीं बनेगा, आपका ब्रोशर है तो ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर नहीं बनेगा, आपकी वेबसाइट है वो भी ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर नहीं बन सकती। मतलब कोई भी चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बगैर बन ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को लिमिटेड कर लें, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, लोगो, फिर तो आप वाकई आप 3 चीज़ ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड को ओपन करना है। यूट्यूब के ऊपर देखिए कितने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब थंबनेल्स का ही आपको बहुत सारा काम मिल सकता है, फेसबुक एड्स के डिज़ाइन के आपको बहुत सारा काम मिल सकता है। मैं कई लोगों के प्लेटफॉर्म करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट होती है जनाब रोज़ाना की हमारी 2 या 3 पोस्ट लगाया करें आप। तो इसका मतलब क्या होगा कि रोज़ाना की 3 पोस्ट ग्राफिक में बनेगी ना, ग्राफिक डिज़ाइन ही करनी है हमने।
सो ग्राफिक डिजाइनिंग में हम उनकी पोस्ट बना रहे होते हैं। सो इसमें वो जॉब है, यानी आप लोगों को सोशल मीडिया का काम मिल सकता है, लेकिन आपको ढूंढना है काम, ठीक है ना। काम कैसे ढूंढना है ये भी डिजिटल मार्केटिंग में बताता हूँ मैं। तो ये चल अगली क्लास में आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं।